हेलो गाइस। आज की इस ट्रांसलेशन की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूं जो आपके डेली यूज़ के लिए और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ किया गया है जिन सेंटेंसेस में कभी या कभी भी या कभी भी नहीं या कभी कभी या कभी ना कभी, ऐसे 5 टाइप के सेंटेंसेस का इसमें यूज किया गया है कि हिंदी सेंटेंसेस में ये यूज होते हैं। तो अगर इन सेंटेंसेस का हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम इन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके दूसरे के सामने स्पीक करें या बोलें। तो ये अगर वीडियो आप पूरी देख रहे हैं तो ये सभी सेंटेंसेस आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो जैसे पहला मैंने बताया कि कभी, फिर दूसरा है कभी भी, तीसरा है कभी भी नहीं, चौथा कभी कभी और पांचवा है कभी ना कभी। तो इनकी अगर हम इंग्लिश जाने, इनका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो इन्हें अगर हम देखें, जैसे पहला देखते हैं कभी। कभी के लिए अगर हम यूज करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है वंस या एट वन टाइम। दूसरा अगर हम देखें कभी भी, तो कभी भी को अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो एनी टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एनी टाइम। और तीसरा थर्ड नंबर हमारा है कभी भी नहीं। कभी भी नहीं सभी ने इंग्लिश ट्रांसलेशन में सीखा है। कभी भी नहीं के लिए नेवर का यूज करते हैं और इसकी जगह पर दूसरा वर्ड एट नो टाइम का यूज करते हैं। और थर्ड इसके लिए हम लोग एक और यूज करते हैं इन नो केस। इन नो केस, ये 3 वर्ड कभी भी नहीं के लिए यूज किए जाते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज अवर कभी कभी। कभी कभी के लिए अगर हम लोग ट्रांसलेट में यूज करते हैं तो उसके लिए इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एट टाइम, एट टाइम या नाउ एंड देन। और इसके लिए अगर थर्ड तीसरा चीज है समटाइम्स का भी हम लोग यूज करते हैं। समटाइम्स, अगर समटाइम्स है या इसके साथ हम लोग और भी एक चीज यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस पूरी सभी सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। और अगला देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है कभी ना कभी। तो कभी ना कभी के लिए हम लोग जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसकी मीनिंग होती है सूनर और लेटर, सूनर और लेटर या समटाइम्स और द अदर, समटाइम्स और द अदर। तो अगर इनके ट्रांसलेशन को हम सीख लें तो ये हम डेली सेंटेंसेस में सेंटेंसेस को बहुत ही आसानी से स्पीक कर पाएंगे। चलते हैं इन 5 टाइप के सेंटेंसेस को हम कैसे डेली यूज़ करते हैं। तो पहला जैसे हमारा सेंटेंस है कभी के लिए। कभी के लिए इंग्लिश में जैसे बताया वंस या एट वन टाइम का यूज़ किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं वह कभी मेरा दोस्त था, वो कभी मेरा दोस्त था। तो सेंटेंस अगर ये है तो इसमें सब्जेक्ट रिगार्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो पहला जब वह कभी मेरा दोस्त था, पास्ट सेंटेंस इंडिकेशन, तो ही वाज वंस या एट वन टाइम, एट वन टाइम माई फ्रेंड। दो में से किसी एक का यूज़ करना है। ही वॉज वंस माई फ्रेंड या ही वॉज एट वन टाइम माई फ्रेंड। तो ऐसे सेंटेंस का हम लोग बहुत ही आसानी से यूज कर लेंगे। दूसरा सेंटेंस वह कभी अंग्रेजी बोलती थी, वह कभी अंग्रेजी बोलती थी। सी वंस स्पोक इंग्लिश। तो उसी तरीके से हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं जैसे जो हमारा फॉर्मेट है टेंस के अकॉर्डिंग ही। सी वंस स्पोक इंग्लिश। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग कभी भी के लिए। तो एनी टाइम का यूज़ होता है। तो इसे सेंटेंस देखते हैं वह कभी भी आ सकती है, वह कभी भी आ सकती है। सी में कम, आ सकती है। सी में कम एनी टाइम, शी में कम एनी टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, अगला सेंटेंस इसी का देखते हैं कभी भी। वह कभी भी तुमसे लड़ सकता है, वह कभी भी तुमसे लड़ सकता है। लड़ सकता है, सका सकी सके कैन का यूज़, हाँ ठीक है। तो वह कभी भी तुमसे लड़ सकता है तो ही कैन फाइट विद यू। और क्या कभी भी ले एनी टाइम, ही कैन फाइट विद यू एनी टाइम। इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस को बना देंगे। पॉइंट नंबर 3 पर हम लोग देखते हैं कभी भी नहीं के लिए। तो जैसे मैंने बताया कि उसमें लिए नेवर या एट नो टाइम या इन नो केस का यूज़ किया जाता है। तो इसके सेंटेंस हम लोग तीसरे का हम लोग सेंटेंस देखते हैं पॉइंट कभी भी नहीं के लिए। कभी भी नहीं के लिए सेंटेंस जो हमारे हैं जैसे वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकती, वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बोलेंगे वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकती। तो सब्जेक्ट हमारा सी कैन नेवर, नेवर का यूज़ कभी भी नहीं के लिए। सी कैन नेवर हेल्प मी, सी कैन नेवर हेल्प मी। वो कभी
या वह मेरी मदद कभी भी नहीं कर सकती। तो शी कैन नेवर हेल्प मी। नंबर नेक्स्ट, वह मुझसे कभी भी बात नहीं कर सकता। वह मुझसे कभी भी बात नहीं कर सकता। तो ही कैन नेवर टॉक टू मी। ही कैन नेवर टॉक टू मी। ऐसे सेंटेंस हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे। जैसे एक और सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, इसको कैसे यूज़ करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी कंपनी ने कभी भी कुछ भी अवैध नहीं किया। अवैध मतलब इलीगल। करना, डू, डिड, यही पास्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो इन सेंटेंसेस में हम लोग एट नो टाइम या इन नो केस ऐसे सेंटेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, अगर एट नो टाइम, एट नो टाइम डिड माई कंपनी डू एनीथिंग इलीगल। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा, मेरी कंपनी ने कभी कुछ भी अवैध नहीं किया। एट नो टाइम डिड माई कंपनी डू एनीथिंग इलीगल। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बहुत ही आसानी से बनाते चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारा था कभी कभी। कभी कभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे नाउ एंड देन या समटाइम्स या एट टाइम्स का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस नाउ एंड देन किसी तरीके से हम लोग बनाएंगे सेंटेंसेस को। जैसे पहला सेंटेंस देखेंगे, मेरे मन में कभी कभी यह विचार आता है। सेंटेंस क्या है, मेरे मन में कभी कभी यह विचार आता है। आता है प्रेजेंट टेंस। कभी कभी के लिए समटाइम्स का यूज़ कर दिया जाए, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। चलो ठीक, तो देखो समटाइम्स दिस थॉट, विचार। समटाइम्स दिस थॉट कम्स टू माई माइंड। कंप्लीट ट्रांसलेशन क्या बना, समटाइम दिस थॉट कम्स टू माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, वह मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है। कभी कभी हम लोग सेंटेंस का भी यूज़ करते हैं। हम लोग ट्रांसलेशन में यहाँ पर अलग टाइप के ट्रांसलेशन को डिफिकल्ट तरीके हैं इनको स्पीक करने के लिए, बोलने के अकॉर्डिंग न्यू ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग पैटर्न को ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो पहले सेंटेंस में वो मेरे यहाँ कभी कभी आया करता है। वह ही आया करता है, कम्स प्रेजेंट डेफिनेट, ही कम्स टू मी नाउ एंड देन। तो नंबर 5, कभी ना कभी। जैसे सेंटेंस में कभी ना कभी तुम मुझसे मिलोगे, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करे जाते हैं। तो इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेट हम लोग जैसे मैंने बताया सूनर और लेटर या समटाइम्स और द अदर का यूज़ किया जाएगा। समटाइम और अदर का यूज़ करके सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, वह कभी ना कभी पछताएगा अवश्य। वह कभी ना कभी पछताएगा अवश्य। तो सब पछताएगा फ्यूचर। तो ही विल सर्टेनली, अवश्य ने सर्टेनली का यूज़ किया गया, एडवर्ब है यहाँ पर। ही विल सर्टेनली रिग्रेट। ही विल सर्टेनली रिग्रेट समटाइम और द अदर। समटाइम और द अदर। नेक्स्ट पॉइंट, वह मुझे जल्द ही या बाद में प्यार करेगी। मतलब दैट्स मीन वह मुझे कभी ना कभी प्यार करेगी। तो बिल्कुल सेंटेंस वही तरह है, वो मुझे जल्द या बाद में प्यार करेगी या वो मुझे कभी ना कभी प्यार करेगी। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सर्टेन उसी तरीके से बनेगा जैसे सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। तो जैसे वह सी विल लव मी सूनर और लेटर, बिल्कुल करेक्ट है। सी विल लव मी सूनर और लेटर। अगर इसको ऐसे भी हम लोग बोले तब भी सही है, सी विल लव मी समटाइम और द अदर, तभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट बना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने समटाइम और सूनर और लेटर, एनी टाइम, एट नो टाइम, नेवर, इन नो केस ऐसे सेंटेंसेस का बहुत ही आसानी से प्रयोग करना सेंटेंसेस में सीखा, जिसे मैंने 5 तरीके से आपको बताए। इन 5 सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ओके।